जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जानेंगे, जिससे कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या है और कैसे है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो शुक्ल युग है, जिसको हम छायावादी युगीन गद्य कहते हैं। यह सन 1919 से सन 1938 ईस्वी तक था। इसमें जो प्रमुख लेखक थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राय कृष्णदास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, उसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी, पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, पांडे, वेचन शर्मा, जिनका उग्र नाम भी है, निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उसके बाद महादेवी वर्मा। ये शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं। अब इसकी प्रमुख रचनाएं जान लेते हैं। तो इसकी प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, चंद्रगुप्त, गोदान, कर्मभूमि, पुनर्नवा, आन का मान, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। ये शुक्ल युग की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख विधाएं क्या क्या थीं? तो निबंध, नाटक, एकांकी, आलोचना, उपन्यास, कहानी। उसके बाद यहाँ पे कहानी 2 बार हो गया है, एक बार रहेगा कहानी, जीवनी, इतिहास, रेखाचित्र, संस्मरण आदि। तो इस विधा की रचनाएं की जाती थी, अर्थात निबंध, नाटक आदि जो हमने लिखा है, इसकी रचनाएं की जाती थी। विशेषता क्या थी? तो विशेषता थी कि निबंध के विकास का महत्वपूर्ण युग था ये शुक्ल युग, यानी निबंध का इसमें काफ़ी विकास हुआ है। उसके बाद अगला है शुक्लोत्तर युग, जिसको हम छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। ये सन 1938 से सन 1947 ईस्वी तक है। इसके जो प्रमुख लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, अमृतलाल नागर, वृंदावनलाल वर्मा, सेठ गोविंद दास, अज्ञेय, ईलाचंद्र जोशी, उसके बाद ज्ञानेंद्र कुमार, रागेय राघव, यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, फणीश्वरनाथ रेणु, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामवृक्ष वेनपुरी। ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है बाणभट्ट की आत्मकथा, मृगनयनी, स्मृति की रेखाएं, विराट की पद्मनी, मैला, आंचल, सुनीता, सुखदा, अशोक के फूल, अतीत के चलचित्र, श्रृंगार की कड़ियाँ आदि। ये शुक्लोत्तर युग की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख विधाएं जो हैं वो निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, ललित निबंध, इतिहास, रेडियो रूपक, गद्य गीत आदि। ये शुक्लोत्तर युग की प्रमुख विधाएं हैं। उसके बाद इस युग की जो विशेषता है वो है इस युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। ये इसकी विशेषता है। अगला है स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रता युग जो है वो सन 1947 ईस्वी से आज तक माना जाता है, अर्थात जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ये स्वतंत्रता युग माना जाता है। तो ये स्वतंत्रता युग जो है
इसके प्रमुख जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, उपेंद्र नाथ, अशक, डॉक्टर नगेंद्र, उसके बाद विद्यानिवास मिश्र, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शिवानी, उषा देवी मित्रा। इसकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं संस्कृत के 4 अध्याय, विचार और वितर्क, विचार और विवेचन, लहरों के राजहंस, सारा आकाश, साहित्य की चेतना, आवारा मसीहा, गुनाहों के देवता, नदी के दीप, शेखर एक जीवनी आदि। इसकी स्वतंत्र युग की ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब इसकी प्रमुख जो विधाएं हैं उसको जान लेते हैं। इसकी प्रमुख विधाएं जो हैं वो हैं निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध, रेडियो रूपक, रिपोर्टाज, आत्मकथा, डायरी, भेंट वार्ता, जीवनी आदि। ये स्वतंत्रोत्तर युग की प्रमुख विधाएं हैं। विशेषता क्या है? विभिन्न साहित्य पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन इस युग में हुआ है। धर्म युग, कादम्बिनी जैसी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का निरंतर प्रकाशन। पिछले कुछ वर्षों से हंस नामक साहित्य पत्र का प्रकाशन हो रहा है तथा धर्म युग का प्रकाशन बाधित है। अर्थात कुछ वर्षों से जो हंस नामक साहित्यिक पत्र है उसका प्रकाशन हो रहा है और जो धर्म युग है इसका प्रकाशन अभी बाधित है, अर्थात रुका हुआ है। तो इसमें आपको प्रश्न कैसे देखने को मिलेंगे? तो आपसे पूछ सकता है कि शुक्ल युग कब से कब तक रहा है या कब से कब तक माना जाता है। तो उसमें आपको ये सन दिया रहेगा विकल्प में, उस पर ट्रिक करना होगा या लिखना रहेगा। या पूछ सकता है आपसे शुक्ल युग के प्रमुख लेखक के नाम बताइए, लिखना रहेगा। या विकल्प टाइप में पूछेगा, विकल्प के प्रकार में पूछेगा तो आपको विकल्प दे देगा और अन्य जो लेखक रहेंगे वो दूसरे युग के रहेंगे और इसमें से कोई एक आपको दे देगा। तो उस पर आपको ट्रिक करना रहेगा। शुक्ल की प्रमुख रचना करके पूछ सकता है, विकल्प में भी पूछ सकता है या लिखने के लिए दे सकता है कि शुक्ल युग की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख विधाएं क्या क्या थीं, ये सब पूछ सकता है। शुक्ल युग की विशेषता क्या है उसको लिखने के लिए पूछ सकता है या ऑप्शन में पूछ सकता है। इस तरह से हमने जो तीनों युग पढ़ा है इसके बारे में पूछ सकता है। तो इसको आप अच्छे से देखिए और तैयार कीजिए जिससे कि आपके बोर्ड के परीक्षा में इससे कोई भी प्रश्न गलती ना हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो और यदि इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं निरंतर आपको मिलता रहे तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।